हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन सैनी। आज के इस वीडियो में हम 3 डिफरेंट माइक्रो मार्केट के प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करेंगे, जहां पर प्रोजेक्ट वेरी करता है 3 करोड़ से 7 करोड़ तक। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हैं, कुछ परी चौक के आसपास वाले ग्रेटर नोएडा के हैं, और रिमेनिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो न्यू लॉन्च या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं सेक्टर 150 और 151 नोएडा के। एक डिस्क्लेमर मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भी प्रोजेक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे इनको आप किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हर प्रोजेक्ट एक डिफरेंट सेट ऑफ बायर्स के लिए बना है। कोई फोकस करेगा फ्लोर एरिया एफिशिएंसी के ऊपर, कोई फोकस करेगा लोकेशन पे, कोई डेवलपर पे फोकस करेगा। साथ ही में हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो प्रोजेक्ट है वो महंगा लग सकता है कुछ लोगों को, वर्सेस 18,000 रुपये या 17,000 रुपये में जितने भी न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं वो बहुत सारे बायर्स के वो सस्ता भी लग सकता है। शुरुआत करते हैं हम 3 करोड़ के प्राइस ब्रैकेट से, जो हमारे आज के इस वीडियो का एंट्री लेवल सेगमेंट है। बट इस सेगमेंट के अंदर भी अगर आप देखें तो मोस्टली जो बायर्स हैं वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, जहां पर हस्बैंड और वाइफ का जो कंबाइंड एनुअल सैलरी पैकेज है वो 50 लाख या उससे ऊपर का है। 3 करोड़ के सेगमेंट में कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है ये हम नहीं डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एज अ बायर आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। इस सेगमेंट के अंदर आपको फोकस करना चाहिए लोकेशन, डेवलपर और फ्लोर एरिया एफिशिएंसी पर। लोकेशन को हमें सबसे ऊपर इसलिए रखना चाहिए बिकॉज हर फैमिली की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। हमारे हिसाब से ये वो 10 सेट पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आप किसी भी प्रोजेक्ट को ज़ीरो डाउन कर सकते हैं, और ये रूल आप कहीं पर भी किसी भी माइक्रो मार्केट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन पर हमें फोकस इसलिए करना चाहिए, कई बार क्या होता है कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मेन रोड की कन्वीनियंस के साथ मिलते हैं, लेकिन उसी लोकेशन का जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है वो हो सकता है 2 या 2.5 किलोमीटर अंदर हो सेक्टर में थोड़ा सा। तो हमेशा आपको डेवलपर के ऊपर फोकस करना चाहिए। वहाँ पर लोकेशन से आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि चलो ठीक है डेली हमें 1.5 या 2 किलोमीटर अंदर जाना है, लेकिन डेवलपर से आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर मत। 3 करोड़ का हमारा जो एंट्री प्राइस पॉइंट है ये तीनों माइक्रो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हम शुरुआत करते हैं नोएडा सेक्टर 150 के प्रोजेक्ट से, जहाँ पर एस आईटी इस कैटेगरी के अंदर फिट बैठता है। 1900 का स्टार्टिंग साइज़ है, प्री लॉन्च रेट है ऑलमोस्ट 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस जीएसटी एंड अदर चार्जेस। लेआउट्स अभी तक डेवलपर ने रिवील नहीं करे हैं, बट हमारे पास लेआउट हैं। जो लोग लेआउट देखकर फाइनलाइज करना चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएं तो वहाँ पर गोदरेज का क्राउन रेसिडेंसेस जो गोल्फ लिंक्स का ही पार्ट है, 3 टावर्स है वहाँ पर, 1800, 2400 और 3200 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं। गोल्फ कोर्स एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको यहाँ पर इस बार क्लब हाउस में कुछ हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जिसके लिए इन्होंने फोर्टिस के साथ टाई अप किया है। हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हैं। सबसे पहले आता है शोभा रिवाना। उसी लोकेशन में अगर आप चाहें तो सीआरसी माइस्टा को भी कंसिडर कर सकते हैं। शोभा रिवाना अब अच्छा पिक कर गया है, 1350 स्क्वायर फीट से लेके 2700 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं। शो गैलरी इनकी रेडी हो गई है और 1900 स्क्वायर फीट का सैम्पल फ्लैट ये लोग रेडी कर रहे हैं। इसी लोकेशन में अगर हम देखें तो सेक्टर 12 में एक नया डेवलपर है, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं अपना एस्टेक रेसिडेंशियल टावर। तो ये भी अच्छा पिक कर रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिकेशन, द एमिनिटीज़ जो ये अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑफर कर रहे हैं। यही प्रोजेक्ट अगर सेक्टर 150 के अंदर होता तो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से कम नहीं होता। लोकेशन और डेवलपर के बाद अब हम फोकस करते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर, विच इज़ फ्लोर एरिया एफिशिएंसी। आज के हमारे इस वीडियो में ये 7 प्रोजेक्ट कॉमन प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज ये बार बार रिफ्लेक्ट करेंगे हर कैटेगरी के अंदर, बिकॉज ये बेस्ट प्रोजेक्ट हैं उसी लोकेशन के। आज कौन सा बेस्ट है इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बट अगर हमें इन सारे प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करना हो फ्लोर एरिया एफिशिएंसी में तो ऑब्वियसली एटीएस के लेआउट बहुत ही प्रैक्टिकल लेआउट है, और लोडिंग फैक्टर के हिसाब से ये सबसे कम लोडिंग अप्लाई करते हैं। एक और पैरामीटर है एटीएस के मोस्टली जो प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर 3 BHK का स्टार्टिंग साइज 2300 एंड अपवर्ड्स का है, वहाँ पर 2 टू कोर का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए बायर्स को दोनों साइड का व्यू मिल जाता है, एक ही नेबर रहता है ज़िंदगी भर। तो इसकी वजह से भी आप
अगर देखेंगे तो एटीएस के लेआउट्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आते हैं। 3 करोड़ के सेगमेंट के अंदर अगर आप देखें तो हर डेवलपर एक अलग पैरामीटर के ऊपर फोकस कर रहा है। जैसे एटीएस के जितने प्रोजेक्ट हैं वो फ्लोर एरिया एफिशिएंसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एस के जितने प्रोजेक्ट हैं ये फोकस कर रहे हैं क्लब हाउस और लॉबीज़ के ऊपर। लेआउट इनके इतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होते हैं। बाकी अगर हम गोदरेज के ऊपर फोकस करें तो इनके मोस्टली प्रोजेक्ट के अंदर थीम बेस गार्डन्स होते हैं, क्लब हाउस अच्छे बनाते हैं ये लोग, लेकिन डिलीवरी के ऊपर इन्हें फोकस करना चाहिए आज के टाइम में। बाकी अगर हम शोभा की बात करें तो नंबर 1 डेवलपर है, क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं ये लोग। शोभा रेवाना में अभी जो करंट पेमेंट प्लान है वहाँ 2020 के 5 पेमेंट माइलस्टोन्स हैं। अगर ये इसको थोड़ा सा और रिलैक्स कर दें, जस्ट लाइक गोदरेज का मेजेस्टी जहाँ पर 30-70 का पेमेंट प्लान है, तो ये 1 साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब वो अलग बात है कि इनको सस्टेनेंस में अगले 2-2.5 साल तक ईजीली थोड़ी थोड़ी यूनिट्स करके निकालनी है ताकि प्राइस भी ये लोग बढ़ा सकें, प्राइस पे कमांड रहे और जो इनके इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा बेनिफिट भी मिल सके। 4 से 5 करोड़ के सेगमेंट का जो बायर होता है वो मेनली अपग्रेड की वजह से चेंज करता है। अब ये चेंज लोकेशन टू लोकेशन भी हो सकता है या फिर साइज़ की वजह से भी हो सकता है। इस कैटेगरी के अंदर एक डिफरेंशिएटर होता है जो डिफाइन करता है कि प्रोजेक्ट हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर हम गोल्फ कोर्स की बात करें तो एटीएस का किंगस्टन हीथ और गोदरेज का क्राउन रेसिडेंसेस, दोनों के साथ आपको गोल्फ कोर्स की एडवांटेज मिलती है। दोनों ही प्रोजेक्ट लो डेंसिटी सेक्टर के अंदर फॉल करते हैं। वहीं अगर हम एशटेक प्रेसिडेंशियल टावर्स की बात करें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर प्राइवेट एलिवेटर का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है इस डेवलपर के द्वारा। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गोदरेज मेजेस्टी के जस्ट एडजेसेंट है, जिसका ऑर्गेनिक बेनिफिट इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली मिल रहा है बिकॉज सेम बजट में यहाँ पर थोड़ा बड़ा साइज़ मिल जाता है। वहीं अगर हम एस आरटी की बात करें तो 1900 वाला जो साइज़ है, जिसकी मोस्टली नॉन प्राइम यूनिट्स डेवलपर ईयूआई फेज़ में निकाल देगा, उसके बाद 4 BHK का जो साइज़ है 2600 वाला, सबका फोकस होगा जो सस्टेनेंस मोड में धीरे 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 बिकेगा। 6 मंथ के बाद हो सकता है जब इसको लगे कि सेल्स पिकअप करनी है तो पेमेंट प्लान को भी थोड़ा सा रिवाइज कर दे, बिकॉज एज ऑफ नाउ अभी जो पेमेंट प्लान है वो 2020 के 5 पेमेंट माइलस्टोन है। गोदरेज मैजेस्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 30-70 का पेमेंट प्लान अवेलेबल है, बट यहाँ स्टार्टिंग प्राइस 4 करोड़ ऑनवर्ड्स है बिकॉज अभी इनके पास जो साइजेस अवेलेबल हैं वो 3 BHK में 2350 स्क्वायर फीट और 4 BHK में 2550 और 2800 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस ही बचे हैं। अब 6 करोड़ के सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी और एग्रेसिव हो जाती है। इस सेगमेंट के अंदर बायर एक अपार्टमेंट नहीं खरीद रहा होता है, नाउ दे आर लुकिंग फॉर द एड्रेस, प्रिवेसी, ब्रांड एंड व्यू। बिकॉज जब आप 6 करोड़ लगा रहे होते हैं, यू डोंट नीड द बिगेस्ट अपार्टमेंट, यू नीड द राइट एसेट। इस सेगमेंट में कॉस्ट के हिसाब से समझते हैं, देन रिमेनिंग फैक्टर्स को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे एटीएस किंगस्टन हीथ में 4 BHK 3300 स्क्वायर फीट का ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ तक कॉस्ट करता है। 2 अकोर का कॉन्सेप्ट है, सेक्टर 150 की लोकेशन है। वहीं अगर हम एक्सपीरियंस सातोरी की बात करें और गोदरेज क्राउन रेसिडेंसेस, दोनों के अंदर 4 BHK का साइज़ 3200 स्क्वायर फीट है। प्राइस रेंज ऑलमोस्ट 580 से 6 तक जाती है। दोनों प्रोजेक्ट में 4 अकोर का कॉन्सेप्ट है और दोनों में सेम साइज़ का सैम्पल भी अवेलेबल है। वहीं अगर हम एशटेक में बात करें तो 3500 और 3600 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट 5 करोड़ तक जाता है। प्राइवेट एलिवेटर 2 अकोर का कॉन्सेप्ट है। एस आरटी में अगर हम 4 BHK का सबसे बड़ा साइज़ देखें तो 2 अकोर का कॉन्सेप्ट है, बट ऑलमोस्ट 7 करोड़ टच कर जाएगा। अब यहाँ आपको चूज़ करना है लोकेशन वर्सेस डेवलपर वर्सेस एक्सक्लूसिविटी, बिकॉज 3 से 4 करोड़ के जब हम बायर की बात करते हैं तो उनके लिए हो सकता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेक मोर सेंस देन पेइंग फॉर अ लार्ज प्रीमियम अपार्टमेंट फॉर एन एड्रेस। 4 से 5 करोड़ के बायर के लिए लोकेशन एंड प्रोजेक्ट डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 करोड़ के बायर के लिए एक अच्छे प्रोजेक्ट का 3000 स्क्वायर फीट भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है वर्सेस अ 4000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट इन एन एवरेज सोसाइटी। अगर आप इन 7 प्रोजेक्ट में से किसी को भी कंसिडर कर रहे हैं या किसी माइक्रो मार्केट में आपको हमारी कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।
आप अपना ऑब्जेक्टिव शेयर कर सकते हैं कि एंड यूज़ है या फिर इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज कंसल्टिंग बिजनेस में इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग यू मोर ऑप्शंस, it is about eliminating the wrong choices. You don't need to buy the biggest apartment, you just need to buy the apartment that deserves your money.